Don't forget to like, share and subscribe my channel. Welcome back students in Concept Clear with Jyoti. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को स्लाइड में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें. सो लेट्स प्रोसीड. व्हाट आर केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं. A chemical reaction is a process where the reactant gets converted into a product which may be under an influence of a catalyst. जिसमें reactant react करके आपस में कोई product बनाता है उसे chemical reaction कहते हैं. तो ऐसा reaction जहाँ reactant और product दोनों देखने को मिले, reactant आपस में react करके product बनाएंगे उसे chemical reaction कहेंगे. लेकिन reactant आपस में react करके product बनाता है, उसके बीच में कैटलिस्ट का भी एक रोल होता है. कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम. रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बीच में यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक एरो से सिंबलाइज किया जाता है. The reactant are written. The next है the reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly products are written on the right hand side with a plus sign between them. जितने भी reactant है उनके बीच में प्लस साइन यूज़ होता है. Likewise जितने भी products हैं उनके बीच में प्लस साइन यूज़ होता है. The arrowhead point toward the product and show the direction of the reaction. Obviously जो भी reactant है वो react करके product बनाते हैं, तो हमेशा जो arrow है वो reactant से हो करके product के साइड में arrow को point करता है. कभी भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है. तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो हमेशा जो एरो है वो प्रोडक्ट के साइड में होता है. ठीक है. फिर हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे कि ये रिएक्शन जो है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे दिया, अब पूछा कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं, आप कैसे पता करिएगा. केमिकल रिएक्शन इज़ आइडेंटिफाइड बाई एनी ऑफ दीज 4 फैक्टर्स. आप ये देखिएगा कि अगर उसमें चेंज इन स्टेट, सपोज सॉलिड है तो प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड हो रहा है या गैस बन रहा है, उसमें अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है. चेंज इन कलर हो रहा है, रिएक्टेंट का कलर ग्रीन है और प्रोडक्ट का कलर येलो है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट में रिलीज़ आउट हो रहा है. प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसके साथ CO2 निकल रहा है या हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कोई भी गैस निकल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. तो ये 4 तरीके जिससे आप पता कर सकते हैं, इनमें से अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वे केमिकल रिएक्शन है. चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है. अगर ये चारों में से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलती है, ज़रूरी नहीं कि ये चारों चीज़ एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, अगर इनमें से एक भी फैक्टर एक भी रिएक्शन में देखने को मिल रही है, देन ऑल्सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. law of conservation of mass कहता है कि जो मैटर है वो उतना ही रहता है, वो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है, सेट ऑफ इक्वेशंस को ही लिखा जाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इफ़ यू रिकॉल द फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. सपोज हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये बहुत ही लॉन्ग चीज़ है. अगर हम लोग को मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद है जिसे Mg लिखा जाता है और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO. ठीक है, तो ये बिट ईजियर हो गया. पूरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने से अच्छा है कि इसे सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. Mg प्लस O2 विल गिव MgO. यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है. ठीक है, H2 के फॉर्म में होता है. इसमें
जो H2 हुआ ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुआ। अगर एटम्स की बात करें तो 6 एटम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल येलो कलर में दिखा रखा है, तो इस तरह का कुछ बनेगा 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। टू बैलेंस, मैंने वैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इस पर अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी। 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसे डिटेल में हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे CaO कहा जाता है, ये वाटर के साथ यानी H2O के साथ बहुत ही विग्रसली तेज़ी से रिएक्ट करता है और CaOH होल ट्वाइस जिसे स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे? CaO प्लस H2O 2 रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस जो है ये बहुत ही धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसे चूना पानी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी वाइट वॉशिंग करवाते हैं, वॉल्स में वाइट वॉश करवाया जाता है, तो जिस दिन करवाया जाता है उस दिन नहीं, लेकिन उसके अगले दिन हम लोग को उसका कलर दिखने लगता है। जब वाइट वॉशिंग होता है तो वो बहुत फीका सा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर आने लगता है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम है जिसे चूना पानी कहते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि चमकीला टाइप का होता है, और वही हम लोग को वॉल्स में देखने को मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जो मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, 2 से 3 दिन के बाद एक शाइनी फिनिश देता है, चमकीला टाइप का। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, और CaCO3 मार्बल का भी फॉर्मूला है। Reactions in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। देखो रिएक्शंस 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स के साथ में हीट भी रिलीज़ आउट होता है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है उसके साथ में अगर हीट भी निकलता है तो वो एक्सोथर्मिक है। Burning of natural gas and the decomposition of vegetable matter into compost are also example of exothermic reaction। जब आप नेचुरल गैस CNG वगैरह को बर्न करिएगा और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो जब भी आप कंपोस्ट बनाइएगा तो देखिएगा कि उसमें से हीट भी निकलता है, तो वो एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और इसका ठीक उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक है। एंडो मतलब एब्जॉर्ब, एक्सो मतलब रिलीज़ आउट। जिसमें हीट रिलीज़ आउट होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी ये पता है कि डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रोक करते हैं, तोड़ा जाता है, उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं।
तो जो भी हम लोग चावल पोटैटो या कुछ भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट आपस में टूटता है तो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वो जब सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और ये ग्लूकोज जो हम लोग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ वो ग्लूकोज कंबाइन होता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी। दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टू, और ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।